एक बार एक खरगोश था। वो कोई साधारण खरगोश नहीं था। ये खरगोश अपनी अद्भुत तेज रफ्तार के लिए जाना जाता था। वो खेतों में दौड़ लगाता हुआ सबको हैरान कर देता था। खरगोश को दौड़ना बहुत पसंद था। उसके पैर मजबूत और ताकतवर थे। हर छलांग के साथ उसे खुशी का एहसास होता था। वो इतना तेज खरगोश था जितना किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन एक चुनौती का ऐलान हुआ, एक दौड़। सभी जानवरों को इसमें शामिल होने के लिए बुलाया गया। तेज धावक खरगोश अपनी रफ्तार साबित करने के लिए बहुत उत्सुक था। दौड़ का दिन आ गया। खरगोश दूसरे जानवरों के साथ लाइन में खड़ा हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और ध्यान केंद्रित किया। वो जीतने के लिए दृढ़ था। भाग 5, फिनिश लाइन। दौड़ शुरू हुई। खरगोश बिजली की तरह दौड़ा। वो दूसरे जानवरों से आगे निकल गया। उसने फिनिश लाइन पार की, जीत गया। भाग 6, सभी के लिए एक सीख। यह कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करती है। लेकिन खरगोश की कहानी केवल तेज रफ्तार के बारे में नहीं है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल गति ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह दौड़ जीतने से कहीं बढ़कर है। यह हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य और निरंतरता भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यह जिंदगी के बारे में एक कहानी है। यह हमें यह सिखाती है कि परिवार और समुदाय का महत्व कितना अधिक है। यह हमें महत्वपूर्ण सीख देती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसकी सराहना करने की आवश्यकता है। खरगोश की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी हमें रुककर आराम करना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना चाहिए और उनके साथ अपने अनुभव साझा करने चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रेरित रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए और हर छोटी बड़ी चीज की सराहना करनी चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि परिवार और दोस्तों के साथ बिताया गया समय सबसे मूल्यवान होता है और हमें इसे संजोना चाहिए। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने जीवन के लक्ष्यों को समझना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए और कभी रुकना नहीं चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शांति और संतोष भी जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर जीवन का आनंद लेना चाहिए और हर पल को संजोना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए और हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। भाग 7, धैर्य और दृढ़ता। धैर्य और दृढ़ता, ये दो गुण हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। खरगोश की तरह हम सभी के सपने होते हैं। हमारे सपने हमें प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाते हैं। हम सभी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो हमें रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, बिल्कुल तेज धावक खरगोश की तरह। खरगोश की तरह हमें भी अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करना चाहिए। जब हम धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो अंततः हमें सफलता मिलती है। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। धैर्य और दृढ़ता के साथ हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो चलिए धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएं और अपने सपनों को साकार करें। भाग 8, सपनों की ताकत। खरगोश की रफ्तार एक तोहफा थी, लेकिन यह उसका दृढ़ संकल्प था जिसने उसे विजेता बनाया। वो हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत और विश्वास से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। भाग 9, तेज धावक खरगोश की विरासत। तो अगली बार जब आप एक खरगोश देखें, उसकी तेजी और फुर्ती को ध्यान में रखें। खरगोश की यह विशेषता उसे अन्य जानवरों से अलग बनाती है, तो उसकी रफ्तार याद रखें। उसकी गति और चपलता हमें यह सिखाती है
कि जीवन में तेजी से आगे बढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। उसके दृढ़ संकल्प को याद रखें। खरगोश का यह दृढ़ संकल्प हमें यह सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए और उन सीखों को याद रखें जो वो हमें सिखाता है। खरगोश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आसपास के वातावरण को समझना और उसका सम्मान करना चाहिए। तेज धावक खरगोश को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करें। खरगोश की यह विशेषता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने सपनों का पीछा करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। खरगोश की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने प्रयासों के बाद आराम करना चाहिए। खरगोश का सामाजिक जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने समुदाय के साथ मिलकर काम करना चाहिए। खरगोश की यह विशेषता हमें यह सिखाती है कि हमें बदलते मौसम और परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। खरगोश का पारिवारिक जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें प्यार देना चाहिए। खरगोश का घर बनाना हमें यह सिखाता है कि हमें अपने लिए एक सुरक्षित और आरामदायक स्थान बनाना चाहिए। खरगोश की यह विशेषता हमें यह सिखाती है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। खरगोश की प्रतिस्पर्धा की भावना हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में प्रतिस्पर्धा को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। खरगोश की सफलता की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद उसका जश्न मनाना चाहिए। अंत में खरगोश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में शांति और संतोष को महत्व देना चाहिए। खरगोश की यह विरासत हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए और अपने भविष्य के लिए आशावादी रहना चाहिए। खरगोश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य को महत्व देना चाहिए। खरगोश की यह विशेषता हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहिए और अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। खरगोश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में शांति और संतोष को महत्व देना चाहिए। खरगोश की यह विरासत हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए और अपने भविष्य के लिए आशावादी रहना चाहिए। खरगोश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य को महत्व देना चाहिए। खरगोश की यह विशेषता हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहिए और अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। खरगोश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में शांति और संतोष को महत्व देना चाहिए। खरगोश की यह विरासत हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए और अपने भविष्य के लिए आशावादी रहना चाहिए।